लेकिन ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगत। ये जो आयोजन हो रहा है, ये जो अनुष्ठान हो रहा है महाराज, इसीलिए हो रहा है कि रोना, रोते हुए पैदा होना मजबूरी थी, लेकिन मरते हुए रोना मजबूरी। ऐसे मरे हंसते हुए, जैसे हाड़ मांस के इस कलेवर को छोड़ दिया, अपने प्रभु के घर जा रहे हैं, अपने प्यारे परमात्मा के यहाँ जा रहे हैं। नैहर छूट नहीं है। बाबुल मोरा 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 नैहर छूट। अंगना तो पर्वत भया देहरी भई विदेश, लो बाबुल घर आपनों में तो चली पिया जी के देखा। ये तो सराय है महाराज, ये तो धर्मशाला है, पृथ्वी धर्मशाला है। यहाँ सदा टिकने के लिए थोड़ी आए, जाना है अपने परमात्मा के पास, अपने प्रभु के पास, मालिक के पास, हंसते हुए जाएं, प्रसन्नता के साथ। मेरा अपना बेगाना सब छूट जाए, छूट जाए, नैहर छूटो ही जाए। चार कार मेरे मिल मेरी डोलिया सजाए। वहां विचार, यहाँ विचार, वहां भी नया कपड़ा पहनाया जाता है, यहाँ भी पहनाया जाता है, स्नान कराया जाता है। हंसते हुए जाए, हमारे कर्मों की खुशबू, हमारे कर्मों की सुगंध, हमारे कर्मों की महिमा, हमारे जाने के बाद लोग याद करते रह जाए, आंख में उनकी आंसू आ जाए। क्या प्यारा इंसान तो केवल अपने परिवार का ही नहीं था, समाज का था। जब भी बुलाओ समाज के काम, कर्मों की खुशबू, तुम्हारे कर्मों को याद, तुम्हारे याद, हंसती, कोई पीड़ा नहीं होती मरने में। याद रखना, मरने में पीड़ा उसी को ज्यादा होती है जिसने सर्वाधिक पाप किया है। पुण्यात्मा को, पवित्र आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। तो पाप हो गए हैं तो उन्हें कैसे नष्ट किया जाए, कहां क्षमा मिलेगी? यहां में भूल सुधार कहां होगी? यहां होगी, महेश्वरी भवन में, पुरुषोत्तम माह में। भगवान की कथा सुन रहे बैठे, पक्की मानो, 100% इस बात को आप मानो। वैसे तो यमराज के खाते में नाम होगा ही नहीं, लेकिन अगर भूल से यमराज जी ने लिख भी लिया होगा तो चित्रगुप्त से फाइल मंगा लिए होंगे और कहा होगा देखो जिन जिन के यहाँ पर चेहरे और नाम है, कोई अपने रजिस्टर में नाम तो नहीं है, देख लो, अगर नाम हो तो उसे डिलीट कर दो, इरेज कर दो। इनका नाम ब्रजराज की स्पेशल डायरी में लिख लिया गया। और जिनके नाम भगवान की स्पेशल डायरी में है, उनको कोई पीड़ा नहीं होती महाराज। जिस प्रकार परदेश गया हुआ पथिक व्यक्ति अपने घर लौटने में खुश होता है, आनंदित होता है, वैसे जब हम परमात्मा के पास जाते हैं खुशी खुशी तो बड़ा आनंद। तो काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णांश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण। कीरेण माने शुकेन, शुकेन माने शुकदेव, कीर कहते तोता, कीरेण शुकेन यानी शुकदेव। कलो कीरेण भाष।
हे शौनक, एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। तुमने पूछा मन को शुद्ध करने का क्या उपाय? श्रीमद् भागवत जैसा मन को शुद्ध करने वाला जितनी जल्दी और जैसे शुद्ध होता अन्य किसी उपाय से नहीं। क्या करना होता? बोले कुछ नहीं, बैठकर महेश्वरी भवन में कथा सुनना है, मन अपने आप शुद्ध होता चला जाता है, निर्मल होता है। और हमारा श्रोताओं को करना क्या है? चकाचक हमारे सुरेश झंवर जी ने भंडारा खोल रखा है। चाय बनाने वाले कलकत्ता से बुलाया, खूब प्रेम से प्रसाद पाइए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, बढ़िया मेन्यू के अनुसार भोजन बन रहा है, खूब चकाचक पाइए। आप लोगों को कुछ नहीं करना है और इसके बाद आइए प्रेम से बैठ के कथा सुनिए। बोलने का जिम्मेवारी हमारी है। और ऐसा सौभाग्य मिला, परम सौभाग्यशाली। आपके सौभाग्य की हम प्रशंसा करते हैं। आप लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर उठावें, सब लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर उठावें और अपनी पीठ अपने आप थपथपाएं, अपने आप को धन्यवाद। इतने भाग्यशाली। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भाग्यशाली मैं देख रहा हूं आप सबको, आप सब मिलके मुझे देख रहे हैं और मैं आप सबको देख रहा हूं। आप सबकी मुखड़े की प्रसन्नता बता रही है कि आपके पितर देवता भगवान श्री कृष्ण खूब प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है। ये प्रसन्नता मन की शुद्धि पर निर्भर है। जितना मन शुद्ध, मन की शुद्धि ही मन की शांति है, मन की शुद्धि ही मन की प्रसन्नता है। एतस्माद् परम किंचिन मना शुद्ध्यै न विद्यते। मन को अवलंब शुद्ध करने वाला भागवत से बढ़कर के कोई सरल उपाय, केवल कथा सुननी है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम। ये भगवान की असीम अनुकंपा से, पितरों की असीम अनुकंपा से सौभाग्य मिलता है भागवत की कथा के आयोजन का। और मैं यहां से निवेदन करूं, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हमारी देवियां, भक्तिमती देवियां और भागवत कथा रस रसिक ये हमारे पुरुष वर्ग, जीवन में एक बार अवश्य श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं संकल्प लेकर सुनो और अपने पुरखों को सुनो। यह हमारा धर्म ही नहीं है, परम धर्म है। पुनः सुरेश झंवर जी की प्रशंसा करूंगा कि अभी युवा है वो, और युवावस्था में इन्होंने संकल्प लेकर, पुरुषोत्तम मास में संकल्प लेकर अपने पुरखों को, पितरों को, क्योंकि कथा पुरखों को, पितरों को तृप्त करती है, संतुष्ट करती है और इस जीवन में सुख शांति और समृद्धि का दान। बोलिए भागवत भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, शौनक, जब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को तैयार हुए और सुनाने ही जा रहे थे, मुख खुलने ही जा रहा था, उसी समय आकाश के देवता अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर आए और सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा। सुखदेव जी के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया और कहा, भगवान, हमने सुना है राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक के दंश से मृत्यु का शाप लगा। भगवान सुखदेव ने कहा, हाँ। देवताओं ने कहा, हम लाए हैं अपने साथ ये अमृत, पिला दीजिए राजा परीक्षित को।
7 दिन तो क्या मृत्यु ही नहीं, मरेंगे ही नहीं। भगवान सुखदेव ने कहा अच्छा, हमने आपके कथनानुसार राजा परीक्षित को अमृत पिला दिया, फिर बदले में तो देवताओं ने कहा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमा एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। जो भागवत जी की कथा आप राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, जो भागवतामृत का पान राजा परीक्षित को कराने जा रहे हैं, वो भागवतामृत का पान हम देवताओं। तो भगवान सुखदेव ने कहा अच्छा, तो आप श्रोता बनकर के नहीं आए, चतुर सौदागर बनकर आए, व्यापारी बनकर आए, लेन देन करने आए कि ये लो और वो दो ना। लेन देन ऐसे होता है क्या? कहा आपका ये अमृत और कहा ये भागवतामृत, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचः क्वा मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास। क्या कोई अपनी बहुमूल्य मणि कांच के टुकड़े में बदल लेता है? अरे तुम्हारे हाथ में कांच का टुकड़ा, मेरे पास बहुमूल्य मणि, महाराज ऐसे लेन देन नहीं होता। और भगवान सुखदेव ने स्पष्ट बनाकर विकार देवताओं के अवैष्णवपन को देख करके अभक्तांस्तांश विज्ञान ददौ सकथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भगवान सुखदेव ने स्पष्ट बना कर दिया। पहले तो हंसे, अच्छा भगवान सुखदेव का तात्पर्य था क्योंकि देवता ये चाह रहे हैं कि ये भागवत की कथा मनुष्यों को ना मिले, ये भागवत की कथा हम देवताओं के पास होनी, हम देवताओं को नहीं, अन्यथा देवता आते तो कहां दरवाजे बंद, आके वही बैठ के सुनते। लेकिन देवता कैसे बैठ जाए मनुष्यों के बीच में? तो देवता चाहते हैं कि इसमें मोनोपोली यानी एकाधिकार सिर्फ हमारा, और मनुष्यों को इससे वंचित रखा जाए। राजा परीक्षित को शाप लगा है, तुम्हें अमृत पिला दिया जाए और हमें भागवत अमृत। भगवान सुखदेव ने कहा ऐसा मना कर दिया। ये कथा बेचने के लिए नहीं है, बांटने के लिए, वितरण के लिए, उन्मुक्त कंठ बांटने के लिए है, पिलाने के लिए। कोई भी आए, निमंत्रित आए वो सुने, बिना निमंत्रण के भी आए। क्यों? जहां अपनी आत्मा का कल्याण होना हो, जहां अपने जीवन का मंगल होना हो, वहां निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता है तो अपने अभिमान में नियंत्रण की। जहां भगवान का भंडारा हो रहा हो वहां मांगकर प्रसाद लेना, स्वयं चलकर जाना। तो सुखदेव जी ने मना कर, तो जरा कल्पना करो, जो भागवत जी की कथा देवताओं को दुर्लभ हो गई, वो भागवत जी की कथा आदि पुरुषोत्तम मास में हम मानवों को। भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन अब यह तुम बताओ कि तुम देवताओं के द्वारा लाए अमृत का पान करना चाहते हो या भागवत अमृत का पान करना चाहते हो? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पहले में अमृत और भागवतामृत में अंतर तो जानो, क्या फर्क है ये तो समझ लो। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे और भागवतामृत पियोगे तो अभय हो जाओगे, भगवत पद की प्राप्ति करोगे। अमृत पियोगे तो चिरंजीवी हो जाओगे और भागवतामृत पियोगे तो दिव्य जीवी। क्या पीना पसंद करोगे?
राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मुझे चिरंजीवी नहीं होना, मुझे दिव्य जीवी होना है, मुझे अमर नहीं होना, मुझे भगवान के पद की प्राप्ति करनी है। और राजा परीक्षित के निवेदन पर भगवान सुखदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाया और 7 ही दिन में राजा परीक्षित का मोक्ष। बोलिए भागवत भगवान की जय। देवताओं ने भले ही अमृत पी लिया हो, लेकिन देवताओं के जीवन से भय नहीं गया। पुराणों की कथा से पता लगता है कि देवता स्वर्ग छोड़ करके भागते ही रहते। आप मानस की पंक्तियों में पढ़ते हैं कि रावण के दरबार में सभी देवता हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कर जोड़े सुर दिशिप विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सरिता। जैसे ही रावण देखता है तो सारे देवता थर थर कांपने लगते हैं। किसी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग भाग क्यों रहे? बोले रावण गदा लेकर आ रहा है। तो रावण गदा लेकर आ रहा है तो क्या चिंता, आप तो अमर हैं, मरेंगे नहीं, आने दो गदा लेकर के। बोले यही तो समस्या है कि हम मरेंगे नहीं। बोले मतलब? बोले हम मरेंगे नहीं और पता नहीं रावण कब तक पीटता रहे, कब तक मारता रहे। मनुष्यों के साथ तो ये है ना कि कब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, लेकिन देवताओं के साथ ये सुविधा नहीं है कि वो कह सके कि ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे। तो देवता भले ही अमर हो गए लेकिन जीवन से भय नहीं गया। कहते हैं जब लंका के दरबार में श्री हनुमान जी खड़े हैं तो हनुमान जी निशंक खड़े हैं, बिना भय के खड़े हैं। तो रावण ने कहा ऐ बंदर, तुझे डर नहीं लग रहा, तुझे भय नहीं लग रहा? तो हनुमान जी मुस्कुराए, बोले ना। बोले इस दरबार में मेरे अलावा कोई भी निशंक नहीं रह सकता। देखते हो ये सब देवता थर थर कांप रहे हैं। तो हनुमान जी ने कहा देवता थर थर क्यों कांप रहे हैं? बोले जैसे ही मैं देखता हूं मेरी भ्रकुटी पड़ते ही ये सब के सब देवता थर थर भय से कांपने लगे। हनुमान जी ने कहा तो ये देवता तेरी भ्रकुटी देखते हैं, हमको तेरी भ्रकुटी से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो उनकी भ्रकुटी को देखते हैं जिनकी भ्रकुटी से सृष्टि का लय होता है। किनकी भ्रकुटी का? भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। हम तो श्री राम प्रभु की भ्रकुटी को देखते हैं। तो जो भगवान की भ्रकुटी को देखता है उसके जीवन में भय समाप्त हो जाता है। इसलिए देवता भले ही अमर हो गए हों लेकिन उनके जीवन से भय नहीं गया। इसलिए भगवत प्राप्ति करनी है, अभयत्व की प्राप्ति करनी है तो भगवान की। राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। ब्रह्मा जी को खबर दी गई, समाचार दिया गया कि राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि राजा परीक्षित का मोक्ष असंभव कैसे हुआ? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ। बोले राजा परीक्षित तो शापित है और राजा परीक्षित को साधारण नाग ने नहीं तक्षक नाग ने डसा। सर्प के डसने से होने वाली मृत्यु, जहर पी लेने के बाद होने वाली मृत्यु, फांसी के फंदे में लटक जाने के बाद होने वाली मृत्यु या दुर्घटना के उपरांत हो जाने वाली मृत्यु के बाद व्यक्ति की प्राणी की सदगति नहीं होती। और राजा परीक्षित तो शापित हैं, तक्षक नाग ने डसा है, कैसे मुक्ति हो गई? बताने वाले ने कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से उनकी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू मंगाया और तराजू मंगा करके भगवान की भक्ति और मुक्ति से संबंधित जितने भी साधन थे, जो ग्रंथ थे, उनको तराजू के एक पलड़े में रखा और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण। और जैसे ही तराजू उठाया तो भागवत वाला पलड़ा अपनी गरिमा, अपनी महिमा, अपनी गुरुता के कारण नीचे रहा और अन्य ग्रंथ ऊपर टंग गए। ब्रह्मा जी ने तत्क्षण निश्चय किया, ऋषि मुनियों के समक्ष निर्णय किया, इस घोर कलिकाल में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र का
पठन श्रवण करने से निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होगी और विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से, सप्ताह यज्ञ करने से भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति होगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। घड़ी तो बजा रही है 7। हमें लगता है कि हमने अभी अभी शुरू किया है। अब तो कुछ जो है निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, 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 निकुंज में विराजे 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 घनश्याम राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री वृंदावन, राधे श्री वृंदावन, राधे राधे, श्री वृंदावन, राधे राधे, कदम खंड में, राधे कदम खंड में, राधे राधे, कदम खंड में, राधे राधे, परिक्रमा में, राधे राधे, परिक्रमा में, राधे राधे, परिक्रमा में, राधे राधे, रासलीला में, राधे राधे, रासलीला में, राधे राधे, रासलीला में, राधे राधे, राधा कुंड में, राधे राधे, राधा कुंड में, राधे राधे, राधा कुंड में, राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, यमुना तट पर, यमुना तट पर, यमुना तट पर, वंशी वट पर, राधे राधे, 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 जय जय श्री राम।
में विराजे घनश्याम निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे। बोलिए राधा गोविंद भगवान। तो श्रीमद् भागवत की कथा अब विराम की ओर ले चलें कथा को। श्रीमद् भागवत की कथा के महात्म्य में प्रधान रूप से दो प्रसंग हैं। एक ज्ञान भक्ति वैराग्य जो कलयुग के प्रभाव से जरा जीर्ण हो गए हैं, वृद्धावस्था और मूर्छावस्था को प्राप्त हो चुके हैं। वो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होती है, उनका बुढ़ापा दूर होता है, वे तरुण हो जाते हैं। यहां पर रूपक प्रस्तुत किया गया है। यहां रूपक है। ज्ञान भक्ति वैराग्य ये हमारे जीवन की संपत्ति है। ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, मरे जैसे हैं, मर नहीं गए। हम सबके जीवन में ज्ञान वैराग्य है, लेकिन कलयुग के प्रभाव में मूर्छित है, मरे जैसे। और ये जो मरे जैसे ज्ञान वैराग्य हैं, इन्हें कैसे जगाया जाए, इनको कैसे पुष्ट किया जाए, जागृत किया जाए, वो श्रीमद् भागवत की कथा से हमारे जीवन में ज्ञान भी हो, भक्ति भी हो, वैराग्य। देखो प्यारे, क्या नित्य अनित्य का ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्या पकड़ने से हमारे जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और क्या छोड़ने से हमारा जीवन निष्कलंक होगा, अच्छा होगा, इतना तो होना ही चाहिए। वस्तुतः सत्संग क्या है, कोई नई चीज नहीं बतानी है, जो आप भूल गए हैं उसे याद दिलाना है, उसी का नाम सत्संग। यहां जो कुछ भी आपने श्रवण किया सब आपको पता है, लेकिन भूल हुए, बिसरे हुए का स्मरण कराना, यही सत्संग। तो हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य का होना अनिवार्य है, और भक्ति परमावश्यक है। तो ज्ञान भक्ति वैराग्य जब हमारे हृष्ट पुष्ट होंगे तो ही जीवन में शांति और आनंद, तभी भगवत प्राप्ति हो। और दूसरा मुख्य प्रसंग है, धुंधकारी जैसा भी प्रेत योनि को प्राप्त हुआ वो पापी, वो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके ना सिर्फ प्रेत योनि से मुक्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण के लोक को भी। भागवत की कथा मरे हुए का भी उद्धार कर देती है। हमारा कोई पुरखा, हमारा कोई पूर्वज, हमारा कोई पितर मर करके नरक में पड़ा हो, भूत प्रेत बन गया हो, तिर्यक योनि में चला गया हो, अब वो तो अपने उद्धार के लिए कुछ कर नहीं सकता, वो तो मर चुका है। कर सकने वाला शरीर तो समाप्त हो चुका है, लेकिन नरक में पड़ा है। हम उसके वंशज हैं, उनके वंशज हैं। तो कहते हैं
मुक्ति की संभावना अंतिम सांस तक है। अंतिम सांस निकली कि मुक्ति की संभावना समाप्त। फिर अपने प्रारब्धानुसार कर्मानुसार प्राणी को जिस भी योनि में जन्म लेना अब उसकी बाध्यता है। लेकिन भागवत जी की कथा यह आश्वासन देती है, आश्वासन इन्हें विश्वास दिलाती है कि हमारा कोई प्रियजन, कोई पुरखा, कोई पितर, कोई पूर्वज मर करके नरक में पड़ा हो, भूत प्रेत बन गया हो, तिर्यक योनि में चला गया हो, अब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके वंशज हैं और उनके निमित्त श्रीमद् भागवत की कथा करा लें, सुन लें, तो भागवत की कथा मरे हुए प्राणी का भी कल्याण कर देती है, त्राण निर्माण कल्याण कर देती है। तो जरा विचार करो, जो भागवत की कथा मरे हुए का जब इतना मंगल कल्याण कर देती है, तो जीते जी का कितना ना मंगल कल्याण। ये भागवत की कथा की प्रेत योनि को प्राप्त हुआ वो धुंधकारी शिवरंजन। भयंकर प्रेत बना है वो धुंधकारी, और धुंधकारी के एक बड़े ही संत स्वभाव, साधु स्वभाव भ्राता है, जिनका नाम गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने आरंभ में समझाया, धुंधकारी ऐसे गलत काम मत करो, ऐसे पाप मत करो, इनका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन जीव की समस्या है कि हंसते हंसते पाप करता है, जब पाप का फल मिलता है तब तो धुंधकारी ने कहा था, तुम बच्चे हो, मुझे जो अच्छा लगेगा सो करो। और परिणाम ये हुआ कि धुंधकारी मर करके भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज को समाचार मिला तो गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के निमित्त गया में श्राद्ध किया। और एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने गांव पधारे हैं, रात्रि के समय अपने घर में विश्राम कर रहे हैं। तब चित्र विचित्र रूप लेकर भयंकर आवाजें करता हुआ ये धुंधकारी, अब इसके पास शरीर तो है नहीं, प्रेत बना, और प्रेत योनि कष्ट की योनि, पीड़ा की योनि। गोकर्ण जी महाराज समझ के कोई दुर्गति को प्राप्त हुई जीवात्मा है, चित्र विचित्र रूप लेकर के आ रही, कभी भैंसे का, कभी कैसा करहनी की आवाज आ रही। जल में हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित करके जल का छींटा मारा, तब उस प्रेत में बोलने की सामर्थ्य आई। और वो प्रेत क्या कहता है? प्रेत उवाच अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः। मैं आपका भाई धुंधकारी। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, धुंधकारी तेरी है दुर्दशा, हमने तो तेरी मुक्ति के लिए गया मैं श्राद्ध किया। धुंधकारी ने कहा, भैया गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। आप एक नहीं 100 बार गया श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि गया श्राद्ध से साधारण पापी मुक्त होते हैं, मुझ जैसा भयंकर पापी नहीं। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तो तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? तो प्रेत बना धुंधकारी कहता है, भैया मैं पापों को चलते मूढ़ हो गया हूं, विमूढ़ हो गया हूं, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन प्रेत योनि में बहुत पीड़ा पा रहा हूं, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिला। ओ बंधो कृपा सिंधो भ्रातर
हे कृपा सिंधु मेरे भ्राता, मुझे इससे मुक्ति दिलाओ, मुक्ति दिलाओ। तब गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, सुबह होती हम तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचेंगे। और गोकर्ण जी महाराज ने ब्रह्म मुहूर्त में सैया का त्याग किया, सरिता में स्नान करने आए, स्नान किया और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। कहा हे सूर्य नारायण, जिस पापी की मुक्ति 100 गया श्राद्ध से भी नहीं हो सकती, उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? तो भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, आप प्रेत बने अपने भाई धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ। श्रीमद् भागवत की कथा सुनते ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। किसने कहा? भगवान सूर्य। गोकर्ण जी महाराज स्वयं वक्ता बने हैं। नदी का किनारा है, बांस का जंगल है, गांव नगर के लोग सुनने आए। वो वायु रूपधारी प्रेत धुंधकारी आया, लेकिन अब तो वो बैठ नहीं सकता। हम सबकी जो सुविधा है, हम सबका देह मिट्टी का है। प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, देवताओं का अग्नि प्रधान होता है, मनुष्यों का मिट्टी प्रधान। ये हम सब मिट्टी हैं महाराज, हम सब धरती का रूप हैं। ये हमारे शरीर में जो कुछ भी बाहर दिख रहा है सब मिट्टी है। अन्य जो तत्व हैं, आकाश वायु अग्नि जल, वो सब इस मिट्टी को बनाने में सहयोग कर रहे हैं। इस मिट्टी को इस आकार में परिणित करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। बाकी हम सबका शरीर मिट्टी है, और जब इससे निकल जाते हैं हम आप, तो लोग क्या कहते हैं? मिट्टी हो गई। तो हम सब मिट्टी हैं, तो हम लोग बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन है सब ये पृथ्वी का ही विविध रूप, मिट्टी का ही विविध रूप। मिट्टी ने ही आकार लिया। प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है। तो कहते हैं 7 गांठ वाला एक बांस था, वो प्रेत बना धुंधकारी को 7 गांठ वाले बांस में प्रवेश। कथा का आरंभ हुआ है। पहले दिन की कथा हुई, बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, बांस की दूसरी गांठ टूट गई। तीसरे दिन की कथा हुई, बांस की तीसरी गांठ टूट गई। इस प्रकार 7 दिन पर्यंत कथा हुई, और 7वें दिन वो 7 गांठ वाला बांस फटा, और उसमें से दिव्य देह धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया, और श्रीमद् भागवत भगवान के सामने और वक्ता गोकर्ण जी महाराज के सामने दंडवत प्रणाम, और फिर हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ। और जो धुंधकारी ने बात कही है, जरा उस बात को ध्यान से सुने। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। मुझ जैसे भयंकर पापी को जो प्रेत बन गया था, प्रेत योनि से मुक्ति नहीं दिलाई, मुझे भगवान श्री कृष्ण के लोक की प्राप्ति। देखो दवा कैसी है, डॉक्टर से पूछोगे तो डॉक्टर दवा की प्रशंसा करेंगे, लेकिन उस दवा को खाकर कोई रोगी अपना दर्द दूर किया हो, उस रोगी से दवा की विषय में पूछोगे तो वो जो अनुभव देगा वो बड़ा प्रामाणिक। भागवत जी कैसी हैं, सुखदेव जी से पूछोगे तो सराहना ही करेंगे, लेकिन उस भागवत का पान करके राजा परीक्षित जो शापित है, मुक्त हुए हैं, राजा परीक्षित जो अपना अनुभव बयां करेंगे वो ज्यादा प्रमाणिक। धुंधकारी कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाश। और धुंधकारी ने एक और बात कही, कंपन्ते सर्व पापान
सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति। श्रीमद् भागवत भगवान की जब कथा कहीं शुरू होने को होती है और अगर हमने मन बनाया है श्रीमद् भागवत की कथा सुनने जाने का, तो हमारे अंदर के पाप कांप उठते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। कि और जगह तो हम बच निकले, लेकिन ये भागवत की कथा सुनने जा रहा है और भागवत की कथा सुनने पर तो हमारा नाश निश्चित है। और मरना तो किसी को नहीं अच्छा लगता, पापों को भी अच्छा नहीं लगता। तो पाप कांप उठते हैं कि भागवत की कथा तो हमको मार के ही छोड़ेगी, हमारा समापन ही कर देगी। अस्माकं प्रलयम सद्य, सद्य माने अविलंब, तुरंत। कथा चेयम करिष्। और धनकारी ने परिक्रमा किया है और उसी समय आकाश से विमान आया और धनकारी उस विमान पर बैठकर भगवान के धाम में जा रहा है। तब गोकर्ण जी महाराज ने कहा, कथा तो हमारे सभी श्रोताओं ने सुनी है, लेकिन विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए आया, ऐसा भेद क्यों? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, कथा भले ही सबने सुनी है, लेकिन जैसी धुंधकारी ने सुनी है वैसे किसी ने नहीं सुनी। धुंधकारी ने एक आसन पर बैठकर सुनी है। धुंधकारी ने बिना कुछ खाए पिए कथा सुनी है। धुंधकारी सबसे बड़ा काम तो ये करता था, जब तक कथा चलती थी तब तक कथा सुनता था, और जब कथा विराम होती थी तो सुनी हुई कथा का चिंतन मनन करता था। बोले बाकी श्रोताओं ने, बोले बहुतों ने तो कई बार घड़ी देखी है, कई बार मोबाइल देखा है, कोई मिस कॉल तो नहीं आई। भले ही फोन साइलेंट है, लेकिन हमारा आपका मन साइलेंट नहीं है। वैसे तो भगवान ने 3 काल बनाए थे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, लेकिन एक चौथा काल बन गया है और जो बड़ा खतरनाक है उसको मिस काल कहते हैं। हाँ महाराज, मोबाइल नहीं छूटता, किसी का नहीं छूटता। हम समझते हैं कि प्रायः सभी लोग मोबाइल लेके बैठे होंगे। कितना समय हो गया, ओवर टाइम हो गया। तो कथा भले सबने सुनी, 7 बजे के बाद लोग कथा में तो बैठे, लेकिन 7 के बाद लोगों के मन में कथा नहीं बैठी। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। श्रवण भेद के चलते फल भेद हो गया। कथा भले ही सबने सुनी, लेकिन वैसी नहीं सुनी जैसी धुंधकारी ने सुनी। पुनः गोकर्ण जी महाराज ने भागवत सप्ताह किया और पुनः गांव नगर के लोग सुनने आए। और इस बार सभी लोगों ने मोबाइल फोन अपने कमरे में रख के, घड़ी को जेब में डालकर और दत्त चित्त होकर भगवान को अपना चित्त समर्पित करके कथा सुनी और सबको भगवान ने मुक्ति की योग बनाया। और एक साथ अनेकानेक विमान धरा में उतरे और गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए स्वयं द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण धराधाम में पधारे। भगवान आएंगे तो अकेले तो आएंगे नहीं, भगवान का पूरा परिकर आया है। प्रहलादस्तालधारी तरलगति तया च उद्धव कांसधारी वीणाधारी सुरर्षेश्वर कुशलतया राग करतार्जुनो इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा
कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो। जैसे ही भगवान आए महाराज जय जयकार होने लगी, जय घोष होने लगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी के सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। दिव्य जय घोष हुआ है। भगवान ने गोकर्ण जी महाराज को हृदय से लगा लिया है। संकीर्तन हुआ है, दिव्य वाद्य यंत्र बज रहे हैं, देवता भी आए हैं। अब भगवान के साथ साथ आए हैं, भगवान के साथ साथ आए तो एंट्री हो गई। प्रहलाद अस्तालधारी, प्रहलाद जी आए, करताल बजा रहे हैं, कीर्तन हो रहा है। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया कांसधारी। उद्धव ने झांझ मजीरा पकड़ लिया है, झांझ मजीरा बजा रहे हैं। इंद्रो वादीन मृदंगम, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, सनत कुमार कीर्तन कर रहे हैं। प्रहलाद अस्तालधारी तरल गति तया च उद्धव कांसधारी। वीणाधारी सुर ऋषेश्वर कुशलतया राग करता। इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया। भगवान सुखदेव आए, भगवान सुखदेव पधारे और नृत्य कर रहे देवियों को, पुरुषों को नृत्य करने की भाव भंगिमा बताने लगे। ऐसे नाचो, ऐसे रिझाओ भगवान। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमाली। जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमाली। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमाली। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमाली। जय जय राधा रमण गिरधारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमाली। 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 जय जय राधा रमण गिरधारी, हरि बोल। गिरधारी श्याम वनमाली। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमाली। असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधया। क्षणार्धम क्षेमार्थम विपद सुख गाथा तुलसुधा। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे। परीक्षित साक्षी यत श्रमणगत मुक्त्युक्ति कथे। इस आसार संसार में विषय व्यासंगी बनकर अपने जीवन को क्यों व्यर्थ बर्बाद कर रहे हो? आज क्षण मात्र के लिए महेश्वरी भवन में पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा का पान करो। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित, भगवान सुखदेव द्वारा कथित, जिसे सुन करके मुक्त हुए 7 दिन में राजा परीक्षित, ऐसी भागवत की कथा का पान करो। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी
रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनमा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरोध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम्। पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। प्रेम से बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री विठ्ठलनाथ भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन हरिभक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल